नमस्कार। 18 महापुराणों की इस विशाल दुनिया में ना एक पुराण ऐसा है जो अपनी प्रकृति में ही बड़ा अनूठा माना जाता है। जी। और अक्सर ये सवाल उठता है कि क्या वाकई कोई पुराना ग्रंथ भविष्य बता सकता है। हाँ, ये सवाल तो आता है मन में। और ये सवाल खासतौर पर आता है जब हम भविष्य पुराण की बात करते हैं। बिल्कुल। ये महापुराणों में 9वें नंबर पर है। बिल्कुल। तो आज हम इसी ग्रंथ पर बात करने वाले हैं, भविष्य पुराण। जी। और हमारे पास जो जानकारी है वो भविष्य पुराण 9वां महापुराण व्याख्यान से है ना? बिल्कुल, उसी के अंशों पर आधारित है ये चर्चा। और इसकी सबसे अनोखी बात तो इसका नाम ही है, भविष्य। जी। मतलब ये सिर्फ अतीत या वर्तमान की बात नहीं करता, नहीं, ये आने वाले समय के बारे में भी बताता है। बिल्कुल, यही इसकी खासियत है। तो आज हम कोशिश करेंगे इसकी संरचना को समझने की, इसकी मुख्य बातें क्या हैं, कथाएं कौन सी हैं और जो भविष्यवाणियां हैं उन पर भी गौर करेंगे। हाँ। और ये भी कि इसे इतना जरूरी क्यों मानते हैं लोग, और थोड़ा रहस्यमयी भी। सही कहा। और एक दिलचस्प बात से शुरू करते हैं। इसमें कहते हैं कि राजाओं, राजवंशों, यहाँ तक के विदेशी आक्रमणों का भी जिक्र है। जी हाँ, मिलता है। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि भविष्य के धर्मों की बातें भी हैं इसमें, साथ ही धर्म, रीति रिवाज और वो जो बड़े बड़े टाइम साइकिल्स होते हैं ना। हाँ, ब्रह्मांडीय चक्र। हाँ, ब्रह्मांडीय चक्र, उन पर जो पुराना वैदिक ज्ञान है वो भी इसमें मिलता है। बिल्कुल सही कहा आपने। भविष्य पुराण नाम ही है भविष्य की बात करने वाला पुराण। अब इसके साइज को लेकर, मतलब कितने श्लोक हैं, इसमें थोड़ा मतभेद है। अच्छा। लेकिन माना जाता है कि जो ओरिजिनल था उसमें शायद 14,500 से भी ज्यादा श्लोक थे। ओहो, काफी बड़ा। हाँ, बहुत बड़ा। आजकल जो मिलते हैं संस्करण, उनमें संख्या थोड़ी अलग हो सकती है, पर वो भी काफी बड़े हैं। और हमें एक अच्छी तस्वीर मिल जाती है ग्रंथ की। और इसकी जो कथाएं हैं उनका ढांचा ज्यादातर वो नैमिषारण्य का जो पवित्र जंगल है, हाँ, सुना है। वहां सूत गोस्वामी और बाकी ऋषियों के बीच जो बातचीत हुई, सवाल जवाब हुए, उसी रूप में है, तो समझने में आसानी होती है। अच्छा, डायलॉग फॉर्म में। जी बिल्कुल। और पारंपरिक तौर पर इसे 5 हिस्सों में, मतलब पर्वों में बांटा गया है। 5 पर्व कौन कौन से? पहला है ब्रह्म पर्व। इसमें जैसे दुनिया कैसे बनी, ब्रह्मांड कैसा है, मुख्य देवता कौन है, यज्ञ और रिचुअल्स क्यों जरूरी हैं, ये सब बातें हैं। ठीक है। दूसरा है मध्यम पर्व। इसमें धर्म के सिद्धांत, वो जो 16 संस्कार होते हैं ना जीवन के। हाँ, जन्म, विवाह वगैरह। जी, वो सब। फिर अलग अलग व्रत और उनकी विधि, और तीर्थ यात्रा, मतलब पवित्र जगहों पर जाना, इन सब पर जोर है। तीसरा पर्व है प्रतिसर्ग पर्व, और शायद यही है जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है। हाँ, इसी में है वो भविष्यवाणियां। जी हाँ, राजवंश कैसे बने, ये कैसे बिगड़े, अलग अलग धर्म कैसे आए, और भविष्य के युग, खासकर कलयुग, उसके बारे में प्रेडिक्शंस इसी में है। अच्छा। चौथा है उत्तर पर्व। इसमें समाज में हमारे कर्तव्य क्या हैं, और भी व्रत और त्योहारों के बारे में बताया गया है। और 5वां? या यही 4 मुख्य हैं। नहीं, आपने सही कहा था पहले। कुछ बाद के संस्करणों में ना अतिरिक्त खंड या सप्लीमेंट्स भी जोड़े गए हैं। अच्छा। अपेंडिसेस जैसे। हाँ, कह सकते हैं। उन पर हम आगे बात कर सकते हैं। ठीक है। और पुराणों में वो जो समय का बड़ा कॉन्सेप्ट होता है ना, टाइम साइकिल का। हाँ, कल्प, युग वगैरह। जी, वो भविष्य पुराण में भी है। एक बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है इसमें जो समय के चक्र को दिखाता है। सुनाइए ना। कल्पे कल्पे यथा ब्रह्मा सृष्टिम करोति पुनः पुनः तथा तथैव भूतानि भविष्यन्ति पुनः पुनः। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि जैसे हर कल्प में, कल्प यानी ब्रह्मा का एक दिन जो अरबों साल का होता है, हाँ जी, उसमें ब्रह्मा बार बार नई सृष्टि बनाते हैं, वैसे ही भविष्य में भी जीव बार बार पैदा होते रहेंगे। मतलब ये क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन का जो चक्र है वो चलता ही रहता है। ये कोई एक बार की घटना नहीं है। बाप रे, तो समय का बहुत ही बड़ा स्केल है। अच्छा, चलिए अब इसकी जो मुख्य शिक्षाएं हैं और कहानियां हैं उनमें थोड़ा और उतरते हैं। शुरू करते हैं इसी ब्रह्मांड विज्ञान और टाइम साइकिल से। आपने युगों की बात की, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, इनकी बात करता है ये पुराण। जी हाँ, बिल्कुल। ये पुराण साफ साफ बताता है कि कैसे समय के साथ धर्म, मतलब नैतिकता, पुण्य, वो धीरे धीरे कम होता जाता है। अच्छा, कैसे? जैसे सत्य युग है, उसे स्वर्ण युग कहते हैं। तब धर्म अपने चारों पैरों पर खड़ा होता है, मतलब पुण्य और नैतिकता सबसे ज्यादा। लोग लंबी उम्र जीते हैं, आध्यात्मिक रूप से बहुत ऊंचे होते हैं। फिर आता है त्रेता युग। इसमें धर्म का 1/4 हिस्सा कम हो जाता है। ठीक है। द्वापर युग में धर्म आधा रह जाता है,
पाप और पुण्य बराबर। अच्छा। और आखिर में आता है कलयुग, यानी हमारा आज का युग। इसमें धर्म का सिर्फ 1/4 हिस्सा बचता है। अधर्म पाखंड बढ़ जाता है, लोगों की उम्र कम हो जाती है और नैतिक मूल्यों का पतन होता है। तो ये एक साइकिल है पूरा। जी हाँ, ये चक्र फिर कल की अवतार के आने और नए सत्य युग के शुरू होने तक पहुंचता है। ये समय की एक गोल घूमने वाली मतलब चक्रीय समझ है, लीनियर नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पुराणों के हिसाब से हम अभी उस युग में हैं जहां धर्म सबसे कमजोर है। हाँ, माना तो यही जाता है। तो फिर ऐसे में धर्म को बनाए रखने के लिए भविष्य पुराण क्या कहता है? आपने वो अनुष्ठान और व्रतों की बात की थी। बिल्कुल। कलयुग की चुनौतियों को देखते हुए ना भविष्य पुराण धर्म के जो प्रैक्टिकल पहलू हैं, जैसे व्रत रखना, रिचुअल्स करना, उन पर बहुत जोर देता है। जैसे कौन से व्रत? इसमें एकादशी है जो महीने में 2 बार विष्णु भगवान के लिए रखते हैं। शिवरात्रि है भगवान शिव के लिए। नवरात्र देवी माँ की 9 रातों की पूजा। इन सबका न सिर्फ जिक्र है बल्कि इनकी महिमा, इन्हें कैसे करना है, ये सब बताया गया है। अच्छा, इनका लॉजिक क्या है? मतलब क्यों जरूरी है ये कलयुग में? देखिए, इसके पीछे सोच ये है कि जब बाहर माहौल में अधर्म बढ़ रहा हो तो ये व्रत और अनुष्ठान इंसान को सेल्फ डिसिप्लिन में रखते हैं, ईश्वर पर ध्यान लगाने में मदद करते हैं और अच्छे कर्म जमा करने में भी। एक तरह से बैलेंस करने के लिए। हाँ, कह सकते हैं। इसी तरह वो जो 16 संस्कार हैं, जन्म, शादी, मृत्यु पर जो होते हैं, पितरों के लिए श्राद्ध करना या पवित्र स्थानों की यात्रा मतलब तीर्थ, इन सब का महत्व भी समझाया गया है। ये सब एक तरह से व्यक्ति और समाज को धर्म से जोड़े रखने के तरीके माने गए हैं। ये तो हुए व्यक्तिगत और सामाजिक तरीके। हम्म, लेकिन पुराणों में अवतारों की कहानियां भी बहुत अहम होती हैं। विष्णु जी के अवतार, भविष्य पुराण में इसके बारे में क्या है? क्या इसमें भी कल की अवतार पर खास ध्यान है? हाँ, भविष्य पुराण में विष्णु जी के जो पहले अवतार हुए हैं, मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, उनकी कथाएं संक्षेप में हैं। लेकिन जैसा नाम से ही लगता है, इसका एक मेन अट्रैक्शन कल की अवतार की भविष्यवाणी है। अच्छा, जो भविष्य में होने वाला है। जी, ऐसा माना जाता है। तो क्या बताया है कल की अवतार के बारे में? कब आएंगे, क्या करेंगे? पुराण कहता है कि कल की अवतार कलयुग के बिल्कुल अंत में आएंगे, जब अधर्म बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। वो शंभल नाम के गांव में विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के घर जन्म लेंगे। एक सफेद घोड़े देवदत्त पर सवार होंगे, हाथ में तलवार होगी और वो दुष्टों का नाश करेंगे। अच्छा। और फिर से पृथ्वी पर धर्म और सत्य की स्थापना करेंगे। उसके बाद ही नया सत्ययुग शुरू होगा। कोई श्लोक है इसके बारे में? जी हाँ, एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, कल की कीर्तियशाह ख्यातो भविष्यति जगत प्रभु, दुष्ट संहार करता च धर्म संस्थापनः प्रभु। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका मतलब है कल की जो बहुत कीर्ति वाले और यशस्वी होंगे, वो जगत के स्वामी के रूप में जाने जाएंगे। वो दुष्टों का संहार करेंगे और धर्म को फिर से स्थापित करेंगे। वो प्रभु होंगे। ये भविष्यवाणी भविष्य पुराण के सबसे अहम हिस्सों में से एक है। एक तरह से अंधेरे के बाद रोशनी की उम्मीद जगाती है। ये तो वाकई एक बड़ी भविष्यवाणी है। अच्छा, अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका आपने शुरू में जिक्र किया था, प्रतिसर्ग पर्व, जिसमें भविष्यवाणियां हैं। कल की अवतार के अलावा और क्या है इसमें? प्रतिसर्ग पर्व काफी फैला हुआ है। इसमें कई तरह की बातें हैं। भारत के अलग अलग राजा, राजवंश, उनके बनने बिगड़ने की भविष्यवाणियां हैं, जैसे नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग, गुप्त, इन सब का जिक्र मिलता है। अच्छा, मतलब ऐतिहासिक नाम भी है? हाँ, नाम तो हैं, लेकिन वो कितने ऐतिहासिक रूप से सटीक हैं, इस पर विद्वानों में काफी बहस है। पर हाँ, वो उस समय की राजनीतिक समझ दिखाते हैं। इसमें म्लेच्छों के आक्रमण का भी जिक्र है। म्लेच्छ मतलब? म्लेच्छ शब्द आमतौर पर उनके लिए इस्तेमाल होता था जो वैदिक संस्कृति या परंपरा को नहीं मानते थे। मतलब बाहरी लोग या विदेशी आक्रमणकारी। पर आपने कहा था कि कुछ दूसरे धर्मों के बारे में भी है। वो क्या है? ये थोड़ा सेंसिटिव लगता है। हाँ, ये थोड़ा जटिल विषय है। प्रतिसर्ग पर्व के कुछ हिस्सों में और कई विद्वान मानते हैं कि ये हिस्से बाद में जोड़े गए, ओरिजिनल नहीं है। अच्छा। उनमें इस्लाम, ईसाई धर्म और उनके जो प्रवर्तक हैं जैसे मोहम्मद साहब या ईसा मसीह, उनके भी रेफरेंस मिलते हैं। पर भाषा बहुत छुपी हुई प्रतीकात्मक सी है।
तो इन्हें कैसे समझना चाहिए? देखिए, यहाँ ये समझना जरूरी है कि इनको एकदम शब्दशाह भविष्यवाणी मानने के बजाय शायद ऐसे देखना चाहिए कि उस समय के जो लेखक थे वो अपने आसपास जो ऐतिहासिक और धार्मिक बदलाव देख रहे थे, हाँ। उनको पुराण की कहानी वाली शैली में समझने और शामिल करने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा, मतलब अपने समय की घटनाओं को एक तरह से इंटरप्रेट कर रहे थे। हाँ, संभवतः। इसीलिए इन पर बात करते हुए थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए और ये मानना चाहिए कि ये शायद मूल भविष्य पुराण का हिस्सा ना हो, बाद में जुड़े हों। ठीक है, ये बात साफ हुई। तो क्या ये भविष्यवाणियां एकदम सटीक घटनाओं के बारे में है या ज्यादातर जनरल ट्रेंड्स की बात करती हैं? ज्यादातर तो ये सामान्य प्रवृत्तियों की ओर इशारा करती हैं, जैसे कलयुग में नैतिक पतन होगा, समाज में उथल-पुथल होगी, राजा अत्याचारी हो सकते हैं, लोग धर्म से दूर होंगे। ये एक तरह से समाज के लिए चेतावनी जैसी भी हैं कि अगर धर्म का रास्ता छोड़ा तो नतीजा क्या हो सकता है। ये उस समय के समाज की चिंताएं और भविष्य को लेकर उनके डर को भी दिखाती हैं। ठीक है, भविष्यवाणियों से वापस आते हैं धर्म के प्रैक्टिकल साइड पर। आपने व्रतों की बात की थी, क्या त्योहारों के बारे में भी बताता है भविष्य पुराण? जी हाँ, बिल्कुल। इसमें कई जो हमारे मुख्य हिंदू त्योहार हैं और उन्हें कैसे मनाना चाहिए इसका वर्णन है। जैसे होली है, दीपावली है, रथ यात्रा है। हाँ। इन त्योहारों की कथाएं, उनसे जुड़े रीति रिवाज, ये सब बताए गए हैं और इन्हें सिर्फ मौज मस्ती का मौका नहीं माना गया है। तो फिर क्या माना गया है? इन्हें भी धर्म और संस्कृति को जिंदा रखने, समाज में मेल जोल बढ़ाने और भगवान के प्रति श्रद्धा दिखाने का तरीका माना गया है। और जैसा आपने पहले कहा, व्रतों पर तो खास जोर है ही, खासकर कलयुग में। ये क्यों है कि कलयुग में व्रत इतने जरूरी हो जाते हैं? कारण वही है, धर्म का कम होना। जब समाज में सच बोलना, अच्छा व्यवहार करना, धर्म का पालन करना, हाँ। ये सब अपने आप कम हो जाता है। हाँ। तब जो हम व्यक्तिगत स्तर पर कोशिश करते हैं, जैसे व्रत रखना, नियमों का पालन करना, दान पुण्य करना, ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अच्छा। ये इंसान को आध्यात्मिक रूप से गिरने से बचाते हैं, उसे धर्म के रास्ते पर टिके रहने में मदद करते हैं। भविष्य पुराण इसे कलयुग में धर्म को मजबूत करने का एक जरूरी तरीका मानता है। ये समझ आता है। अब बात करते हैं नैतिकता और सही आचरण की। इसके बारे में भविष्य पुराण क्या कहता है? नैतिकता और अच्छा आचरण तो भविष्य पुराण की शिक्षाओं का आधार ही है। इसमें वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था के हिसाब से कर्तव्यों की बात की गई है। वर्ण मतलब जाति? देखिए, यहाँ वर्ण का मतलब जन्म वाली जाति से उतना नहीं है जितना व्यक्ति के गुण और समाज में उसकी भूमिका से है। जैसे ब्राह्मण का काम ज्ञान देना, क्षत्रिय का रक्षा करना, वैश्य का व्यापार, शूद्र का सेवा। अच्छा, गुणों पर आधारित। जी। और वैसे ही आश्रम है जीवन के 4 चरण, ब्रह्मचर्य में पढ़ना, गृहस्थ में परिवार चलाना, वानप्रस्थ में समाज सेवा या चिंतन और संन्यास में त्याग। इनके अनुसार कर्तव्य बताए गए हैं। हालांकि ये व्यवस्थाएं तो आज बहुत बदल गई हैं। हाँ, बिल्कुल बदल गई हैं, लेकिन इनके पीछे जो मूल सोच थी कि समाज में हर कोई अपनी योग्यता और स्थिति के हिसाब से योगदान दे, वो बात तो आज भी रेलेवेंट है। और इसके अलावा सच बोलना, अहिंसा, दान देना और भगवान में भक्ति रखना, ये जो यूनिवर्सल वैल्यूज हैं, इन पर भविष्य पुराण में लगातार जोर दिया गया है। और कलयुग के लिए भक्ति मार्ग का क्या खास महत्व बताया है? कलयुग के मुश्किलों को देखते हुए ना, भविष्य पुराण भक्ति मार्ग को और खास तौर पर भगवान के नाम का जाप यानी कीर्तन, इसे मुक्ति का सबसे आसान और सबसे असरदार तरीका बताता है। अच्छा, कोई श्लोक है इस बारे में? हाँ, एक बहुत मशहूर श्लोक है, कलौ केशव कीर्तनम भवति मुक्तये। इसका क्या मतलब है? इसका अर्थ है, कलयुग में केशव यानी भगवान विष्णु या कृष्ण के नामों का कीर्तन, जाप या गाना ही मुक्ति दिलाता है। ये दिखाता है कि जब बड़े बड़े यज्ञ और तपस्या करना मुश्किल हो जाए, तब भगवान के लिए बस प्रेम और श्रद्धा रखना और उनके नाम को याद करना ही इंसान को पार लगा सकता है। तो मतलब युग बदलने पर धर्म पालन के तरीके भले बदलें या आसान हो जाएं, पर भगवान से जुड़ने का जो मूल उद्देश्य है वो वही रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत खूब। तो अगर हम इस सारी बातचीत को समेटें भविष्य पुराण के बारे में, तो इसकी सबसे खास बात क्या निकल कर आती है? मेरे हिसाब से तो इसकी सबसे बड़ी यूनिकनेस इसका भविष्य पर फोकस होना ही है। बाकी पुराण ज्यादातर अतीत की कथाएं, सृष्टि कैसे हुई, राजाओं की वंशावली, इन पर ध्यान देते हैं। भविष्य पुराण अकेला ऐसा महापुराण है जो मुख्य रूप से आने वाले समय, कलयुग कैसा होगा, कल की अवतार कब आएंगे, इन पर रोशनी डालता है। और जैसा आपने पहले बताया, इसमें कुछ ऐसे रेफरेंसेस भी हैं जो ऐतिहासिक घटनाओं या लोगों से मिलते जुलते लगते हैं।
इस वजह से ये इतिहास के नजरिए से भी बड़ा रोचक बन जाता है, भले ही उन रेफरेंसेस की सच्चाई पर विद्वानों में बहस चलती रहे। निश्चित रूप से। और दूसरी खास बात है इसका मिश्रण। इसमें आपको कॉस्मोलॉजी भी मिलेगी, धार्मिक रिचुअल्स भी, नैतिक शिक्षाएं भी और साथ में भविष्यवाणियां भी, सब एक साथ। हाँ, ये बात तो है। तो ये एक ही समय में एक तरह से स्पिरिचुअल गाइड का काम भी करता है कि धर्म क्या है, कैसे पालन करें, और दूसरी तरफ एक भविष्यवाणी वाले इतिहास जैसा भी है जो समय के बदलते रूप और भविष्य की चुनौतियों और उम्मीदों को दिखाता है। और आज के समय में ऐसे ग्रंथों को समझना क्यों जरूरी है? इसका क्या फायदा? देखिए, इन ग्रंथों को समझने से हमें सिर्फ पुरानी कहानियां ही पता नहीं चलती, बल्कि ये हमें उन सांस्कृतिक मान्यताओं, धार्मिक रिवाजों और ऐतिहासिक नजरियों को समझने में मदद करता है जिन्होंने भारत की सोच, समाज और जीने के तरीके को सदियों तक शेप दिया है। ये हमें दिखाता है कि अतीत में लोगों ने भविष्य को कैसे देखा, टाइम साइकिल को कैसे समझा और नैतिक चुनौतियों से निपटने के लिए क्या तरीके सोचे। एक तरह से ये अपनी जड़ों को समझना है। बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो भविष्य पुराण सिर्फ कहानियों या भविष्यवाणियों का कलेक्शन नहीं है, ये असल में समय का एक आईना है। हाँ, कह सकते हैं। ये हमें धर्म के उतार चढ़ाव का वो जो अंतहीन चक्र है वो दिखाता है। हमें उन त्योहारों, व्रतों, रिवाजों की याद दिलाता है जो हमारी संस्कृति और आध्यात्मिकता को जिंदा रखते हैं, और साथ ही हमें कलयुग की चुनौतियों के लिए सावधान भी करता है। बिल्कुल सही। अगर इस पूरी चर्चा का सार एक लाइन में कहना हो तो शायद यही होगा कि युग या हालात कैसे भी हों, धर्म का पालन करना और भगवान के नामों को याद करना ही इंसानियत को बचा सकता है और रास्ता दिखा सकता है, जैसा कि स्रोत में भी इशारा है। भविष्य पुराण की रोशनी हमें आज के शोरगुल से निकालकर एक धार्मिक और उम्मीद भरे भविष्य की ओर ले जाएं। बहुत अच्छे से आपने इसे समेटा है। और इस चर्चा के अंत में मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा सोचने के लिए। ये स्रोत पर ही आधारित है, पर शायद सीधे तौर पर कहा नहीं गया। हाँ, जरूर। भविष्य पुराण एक तरफ तो सामाजिक और नैतिक पतन की भविष्यवाणियां करता है, खासकर कलयुग के लिए, लेकिन साथ ही वो व्यक्तिगत भक्ति और भगवान के नाम जाप जैसे अंदरूनी तरीकों पर लगातार जोर देता है। तो सोचने वाली बात यह है कि सामाजिक बदलावों के बारे में ये पुराने नजरिए और अंदरूनी आध्यात्मिकता पर ये जोर, ये आज के हमारे जो प्रगति, सामाजिक सुधार और व्यक्तिगत अध्यात्म के मॉडर्न विचार हैं, हाँ, उनके साथ कहाँ तक मील खाते हैं और कहाँ ये हमें एक अलग नजरिया या चुनौती देते हैं। इस पर सोचना दिलचस्प हो सकता है।